Hello everyone. Again, we are here to discuss the types of chemical reactions. ऑलरेडी हम दो टाइप डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके इस वीडियो को देख लें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक अपनी हर एक वीडियो को पहुंचा सकें। तो फर्स्ट टू टाइप हम डिस्कस कर चुके थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे मैंने बोला था दो चीज़ें जुड़ती है और एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता था। उससे बिल्कुल उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे होता था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे आपका एक सिंगल रिएक्टेंट चेंज होता था और सिंपलर प्रोडक्ट्स बना के देता था। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब वर्ड डिस्प्लेसमेंट दो वर्ड से बन के जुड़ा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट, डिस प्लस प्लेसमेंट। अब हम वर्ड से ही समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसपे कोई एक एलिमेंट किसी और एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है या उसको हटा देता है। जैसे आपकी क्लास पे कोई दो लड़के एक एक डेस्क पे बैठे हुए हैं, कोई एक अलग लड़का दूसरे वाले डेस्क पे बैठा हुआ है, तो वो लड़का जो अकेला बैठा था वो उठ के आता है और जो दो लड़के इकट्ठे बैठे थे उनमें से एक लड़के को वहां से हटा देता है और वहां पे बैठ जाता है। तो उस लड़के की उसने पोजीशन क्या कर दी, ले ली। प्लेसमेंट हो गई, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो दोनों दोनों की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे क्या होता है कि व्हेन वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट, तो इसी तरह की रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये किस तरह से हो रही है, हमारे पास अब क्वेश्चन आता है कि एक एलिमेंट क्या कर रहा है। हमने अभी तक पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे क्या होता है, वन एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है किसी और एलिमेंट को। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये किस तरह से हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज को देखकर। हमारी रिएक्टिविटी सीरीज को देखकर जो ज्यादा रिएक्टिव होएगा वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा और वहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक सीरीज दे रखी है। इसमें क्या है, पोटासियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी तरह से, और सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव हमारा गोल्ड है। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पे दे रखा है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होएगा वो क्या करेगा, जो कम रिएक्टिव वाला होएगा उसको हटा देगा। अब जो ज्यादा पैसे वाला है उसके पास ज्यादा पावर है, वो क्या करेगा, कम पैसे वाले को हटा देगा और अब उसकी जगह ले लेगा। तो सिमिलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसी तरह से है। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, एक एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। जैसे जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है, ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं पेन की क्लिप से समझाता हूं आप लोगों को। जैसे आपके पास ये जिंक है और एक कॉपर है और एक सल्फेट है। अब जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जिस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी थी, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो अब ये क्या करेगा, जिंक इस कॉपर की जगह पे आ जाएगा और कॉपर को यहाँ से हटा देगा और कॉपर बेचारा हो गया अलग। और यहाँ पर हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन के आया, ये जिंक था तो हमारे पास बन के आया जिंक सल्फेट, और अकेला कौन रह गया, कॉपर रह गया। तो इसी तरह से होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आयरन रॉड, व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल इज प्लेस इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब होता क्या है, जो आयरन है जब हम इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने एक बीकर पे ले लिया, ये होता है नीले रंग का, ब्लू इन कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और यहाँ पर ली थी आपने एक आयरन नेल, ये कुछ इस तरह से आयरन नेल ली थी आपने एक। अब जब इस आयरन नेल को आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया तो क्या हुआ, हुआ क्या, ये जो आयरन था
ये ज्यादा रिएक्टिव था किससे, कॉपर से, तो ये इसकी जगह पे आ गया, कॉपर को हटा दिया और यहाँ पर बन के आ गया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर रह गया अकेला। अब जो आयरन सल्फेट था वो किस कलर का बनेगा, वो बनेगा ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का क्यों बना, क्योंकि जो आयरन नेल थी उसके ऊपर ये जो सल्फेट है वो चढ़ जाएगा। ये सल्फेट है, ये रिएक्ट करेगा, सल्फेट आयन रिएक्ट करेगा इस आयरन नेल के साथ और ये बना देगा ग्रीन कलर, और जो कॉपर रह गया वो रह जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। तो हमारा आंसर क्या होगा सबसे बेस्ट, कि यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। क्या हो रहा है कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है, दूसरे वाले एलिमेंट को, जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देता है। इसी तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन अदर वर्ड्स मैं क्या बोल सकता हूं कि व्हेन द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट displaces the least reactive element, it is known as displacement reaction। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या जिस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे पढ़ा कि वहां पर एक रिएक्टिविटी सीरीज थी, कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे भी वही हो रहा है, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे भी वही हो रहा है? तो इसका आंसर है नो। जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हम देखते हैं जब सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जब अकेली डिस्प्लेसमेंट हो रही है तभी ये काम होएगा, अदरवाइज ये नहीं हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे अब क्या होएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे होती है आपके आयंस की मूवमेंट। आपके आयंस डिस्प्लेसमेंट करते हैं, या हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज पे कि एक्सचेंज ऑफ आयंस जब होएगा उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl, जब आपने एक बेस और एक एसिड लिया, उन दोनों को मिक्स किया तो क्या बन के आ रहा है हमारे पास, NaCl प्लस H2O। यस, ये एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन का भी। यहाँ पर क्या हो रहा है, नमक और पानी बन रहा है। तो इस रिएक्शन पे क्या हो रहा है हम देखेंगे इसको। देखो यहाँ से दो तरह के आयंस बन के आ रहे हैं, कौन कौन से, एक आयन आ रहा है Na पॉजिटिव और एक आ रहा है OH नेगेटिव, और यहाँ से कौन कौन से आ रहे हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रही हैं। आयंस होते हैं जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव लगता है, जो जिन पे पॉजिटिव लगा होता है उन्हें बोलते हैं हम कैटाइंस, और जिन पर नेगेटिव लगा होता है उन्हें हम बोलते हैं एनाइंस। तो कैटाइन और एनाइंस के एक्सचेंज पे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव कैटाइन है ये एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, और ये भी एक्सचेंज हो रहा है। हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, जब एक्सचेंज करने हैं तो या तो सिर्फ कैटाइन को एक्सचेंज करना है या सिर्फ एनाइन को एक्सचेंज करना है। दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो फिर से हमारे पास चीज बन के आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों ने आपस में क्या किया, डिस्प्लेस किया, दोनों ने एक दूसरे की पोजीशन को चेंज किया। Na पॉजिटिव आ गया Cl के पास और हमारे पास बन के आ गया NaCl, और H पॉजिटिव आ गया OH नेगेटिव के पास और हमारे पास बन के आ गया H2O। तो ये है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे हम रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं देखते हैं, वहां पर हम करते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक और एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, AgNO3 प्लस NaCl। अब इनके आयंस बना लेते हैं पहले तो यहां से कौन कौन से आयंस आ रहे हैं, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, और NaCl से कौन कौन से आ रहे हैं, NaCl से आ रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब या तो आप एनाइंस को एक्सचेंज करो
या तो फिर कैटाइन्स को एक्सचेंज करो। तो मैं कैटाइन्स को एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो दोनों एक्सचेंज किए तो हमारे पास बन के आ जाएगा Ag पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया तो ये बन गया AgCl, और Na पॉजिटिव उस साइड चला गया तो हमारे पास आ गया NaNO3। तो इधर से हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो इस तरह से बन के आएगा कि दो तरह की, यहाँ पर क्या हुआ, दो तरह की कैटाइन्स एक्सचेंज कर रहे थे, इसलिए इस रिएक्शन को बोला गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे हम रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं देखते हैं, यहां पर हम देख करते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो नेक्स्ट जो लास्ट टाइप आता है केमिकल रिएक्शन का, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या फिर इसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसे रिडॉक्स रिएक्शन, वर्ड रेड और ऑक्स, रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, तो इसलिए इसे बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। जब कोलेक्टिवली आपकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है तो उस तरह की रिएक्शंस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस के अंदर हो क्या रहा है कि एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, वन सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और अदर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इन तरह की रिएक्शंस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब दो वर्ड्स यहां पर आ रहे हैं, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। जनरली अगर हम सिंपल लैंग्वेज पे बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है जब हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो उन तरह की प्रोसेसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जब हम एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उन तरह की प्रोसेसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देयर हैव सेवरल मैनी वेज टू डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पे क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम बोलेंगे वहां पर रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम बोलेंगे वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था तो बोल रहे थे हम रिडक्शन, और जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो बोलेंगे रिडक्शन। या फिर हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ नॉन मेटल, जब कोई नॉन मेटल है जैसे क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, अदर मैनी नॉन मेटल्स जो पीरियोडिक टेबल्स पे हैं, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जब उनको ऐड किया जाता है तो वो ही ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ मेटल या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मेटल आयरन हुआ, कॉपर हुआ, इस तरह की प्रोसेस, इस तरह के हुए मेटल एलिमेंट हुए मेटल। तो जब एडिशन ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहे हैं तो इसे रिडक्शन बोला जा रहा है। तो रिमूवल ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को बोलेंगे रिडक्शन। या फिर एक और टर्म है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उनकी टर्म पे भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीडेशन होगी और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे रिडक्शन होगी। लॉस और गेन को हम इस तरह से भी मेमोराइज कर सकते हैं, लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे रिडक्शन। तो ये कुछ वेज थे जिनसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो इन वेज से देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या क्या होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। Fe2O3 plus CO, it gives us 2Fe plus 3CO2,
बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के केस में हम किस तरह से समझेंगे इसको, तो हो क्या रहा है, अब यहां से लॉस ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। देखिए ये जो Fe था और यहाँ पर Fe अकेला रह गया, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हमने पढ़ा था अपनी डेफिनेशन पे, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। और इसके ये CO था, CO पे क्या आ गया, CO2 बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर दो चीजें हुई, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो इससे हमने बोला कि यह है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी डे टू डे लाइफ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं। तो जैसे कि कोरिजन, इसका मतलब होता है जंग लगना। जैसे कोई भी मेटल अटैक कर हो जाती है किसी सब्सटेंस से, जैसे कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाती है, एसिड के कांटेक्ट में आ जाती है, या कुछ और, इसकी वजह से उसको जंग लग जाता है। तो उन तरह की प्रोसेसेस को हम बोलते हैं कोरिजन्स। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, एक प्रोसेस है कोरिजन का। होता क्या है, जो आयरन नेल है, आयरन नेल पे क्या होता है, काफी टाइम तक मॉइस्चर की प्रेजेंस में आ जाती है, तो पानी की वजह से उस पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है सो मेनी ईयर्स के बाद। या फिर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होती है, वो भी कोरिजन का एग्जांपल है। या फिर ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग होती है, वो भी एक एग्जाम्पल है कोरिजन का। तो कोरिजन क्या क्या कर सकता है, हमारी गाड़ियों को, जो कार की बॉडीज है उनको डैमेज कर सकता है, ब्रिज को डैमेज कर सकता है, या फिर अदर जो भी आयरन की बनी हुई ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आयरन रेलवेज की पटरियां हैं, उस तरह की चीज़ों को डैमेज कर देता है। तो इसकी वजह से पटरियों को भी मैनी ईयर्स के बाद चेंज करना पड़ता है, तो वो ड्यू टू कोरिजन होता है। तो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमारी डे टू डे लाइफ पे, वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी पे क्या होता है कि फैट्स एंड ऑयल्स वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज कैसे हो जाते हैं कि वो बहुत से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाते हैं, और उनका जो टेस्ट होता है और उनकी जो स्मेल होती है बिल्कुल चेंज हो जाती है। जिस तरह से अचार होता है, पिकल है, वो क्या हो जाता है, काफ़ी टाइम बाद उससे उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, या उसके ऊपर वाइट जैसी लेयर बन जाती है, तो उसे हम बोलेंगे वो रेंसिड हो गया, वो खराब हो गया है। ठीक है, तो ऑयल्स और जो फैट्स होते हैं, इनके केसेस में रेंसिडिटी को देखा जाता है। तो ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स को नाइट्रोजन से क्यों फ्लश किया जाता है, ये एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो ऑयल्स है या फिर फैट है, उनको क्यों नाइट्रोजन गैस से फ्लश किया जाता है, उनके अंदर क्यों नाइट्रोजन भरी जाती है। जैसे चिप्स का पैकेट है या लेज का पैकेट है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्यों भरी होती है, इसलिए भरी होती है कि नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन है वो एक इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस, और यह नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है। वो क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है हमारी फूड आइटम्स के साथ, वो हमारे फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और ऑक्सीजन, जितनी भी ऑक्सीजन उसके अंदर होगी उसको अपने साथ ले जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जैसे NO, NO2, अदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना देता है, और उससे ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, और हमारी फूड आइटम के साथ नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ता है। और इसी तरह से नाइट्रोजन को फ्लश किया जाता है विद हमारे लेज पे या चिप्स पैकेट पे या ऑयल्स एंड फैट्स की आइटम पे,
तो नाइट्रोजन गैस क्या है? इनर्ट गैस है या एंटीऑक्सीडेंट है जो हेल्प करती है ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।